बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं देसी उर्दू टीवी। मैं हूँ ताबिंदा गुल। आइए नजर डालते हैं अब तक की अहम खबरों पर। बैरून मुल्क रोजगार, कौन सी प्रोफेशनल डिग्रियों की मांग ज्यादा है? वफाकी काबीना में तौसी का फैसला, हरफ बर्दारी 27 या 28 फरवरी को मुतवक्के। बिजली बिलों में 21 अरब की ओवर बिलिंग, अफसरान मुलाजमीन को बगैर सजा छोड़ने का इंकशाफ। और शादी करो वरना नौकरी से निकाल दिया जाएगा, कंपनी ने मुलाजमीन को अनोखी धमकी दे दी। ये थी हेडलाइंस। बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की जानिब। सऊदी अरब और मशरिक वस्ता के दीगर ममालिक में इंजीनियरिंग एक ऐसा शोबा है जिसमें मुलाजमत के वसी मौके मौजूद हैं। अगर आपके पास भी ये डिग्री है तो फिर आप एक अच्छी मुलाजमत हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे। अगर आप भी पाकिस्तान से ऐसी डिग्री हासिल करने के बाद बैरून मुल्क जाएंगे जिसकी वहाँ मांग ज़्यादा हो तो आपके लिए बेहतर मुलाजमत का हुसूल आसान हो जाएगा। मौजूदा बैनुल अक़वामी डिग्री ही आपको बैरून मुल्क एक अच्छी मुलाजमत दिलवा सकती है। मशरिक़ वस्ता के ममालिक में पायदार एनर्जी, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, पेट्रोलियम इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग की डिग्रियां रखने वाले नौजवानों को मुलाजमत देते वक्त तरजीह दी जाती है, जबकि टैग बेस्ड इकनॉमिक्स वाले ममालिक बशमूल अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस और कनाडा में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मसनूई ज़हानत, डेटा साइंसेज और कंप्यूटर साइंसेज से मुताल्लिक़ा डिग्रियों की ज़्यादा मांग है। बरतानिया में भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में डिग्रियों की खासी डिमांड है। ताहम बरतानिया वकालत बार एट लॉ के हवाले से दुनिया में अपनी एक मुनफरिद पहचान रखता है, इसलिए वहाँ इस शोबे की भी डिमांड ज़्यादा है। यूरोप और अमेरिका में ग्रेजुएशन, मास्टर और पीएचडी की प्रोफेशनल डिग्रियां रखने वाले नौजवानों के लिए मुलाजमतों के ज़्यादा मौके मौजूद हैं, जबकि मशरिक़ वस्ता में लेबर के अलावा प्रोफेशनल डिग्रियां रखने वाले नौजवानों को मुलाजमत में तरजीह दी जाती है। पाकिस्तान से बैरून मुल्क न सिर्फ रोजगार बल्कि तालीम के हुसूल के लिए भी की जाने वाले नौजवान इन्हीं तरजीहात को सामने रखते हैं। आपने अगर बैरून मुल्क जाने से पहले वहाँ की ज़रूरत को मद्देनजर रखते हुए तैयारी नहीं की तो मुलाजमत मिलना एक दुश्वार तरीन अमल साबित हो सकता है। You came to this country for a brighter future for you and your loved ones. You've made it this far. Now it's time to become a citizen. With citizenship, you gain the right to vote, access to federal jobs, the ability to keep your family closer, and the freedom to travel with a U.S. passport. These are just a few of the benefits waiting for you when you become eligible. We're here to help you through the process with free resources and personalized guidance. Together, we can make it easier. Get started at becomeacitizentoday.com. हुकूमत की जानिब से वफाकी काबीना में तौसी का फैसला किया गया है, जबकि हलफ बर्दारी 27 या 28 फरवरी तक मुतवक्के है। काबीना में नून लीग के रुकन कौमी असम्बली हनीफ अब्बासी, बिलाल अजहर कियानी और बैरिस्टर अकील को शामिल करने का फैसला किया गया है, जबकि ज़राए का बताना है कि डॉक्टर तारिक फजल, तलाल चौधरी और मुख्तार अहमद भरत भी काबीना का हिस्सा होंगे। ज़राए के मुताबिक अख्तर कांजू, अली जाहिद, जुनैद चौधरी भी वफाकी काबीना में शामिल होंगे, जबकि रुमीना खुर्शीद, मोइन भट्टो और नौशीन इफ्तिखार की भी काबीना में शमूलियत मुतवक्के है। और नाजरीन, यहाँ पे आपको बताते हैं कि बिजली बिलों में 21 अरब रुपए की ओवर बिलिंग में मुलव्वस अफसरान व मुलाजमीन को बगैर सजा छोड़ने जाने का इंकशाफ हुआ है। पार्लियामेंट की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का इजलास चेयरमैन जुनैद अकबर खान की सदारत में हुआ, जबकि चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जुनैद अकबर ने वजारत खजाना के हुक्काम पर बरहमी का इजहार करते हुए पावर सेक्टर के टॉप 300 नाहिद निकान की फहरिस्त तलब कर दी। कमेटी में इंकशाफ हुआ है कि बिजली की तकसीम कार कंपनियां डिफॉल्टर से सी रिकवरी ना करा सकी, जबकि डिफॉल्टर से 887 अरब की रिकवरी ना कराने से मुतालिक ऑडिट एतराज ज़ेर गौर लाया जाएगा। इजलास में बिजली बिलों में 21 अरब रुपए की ओवर बिलिंग में मुलव्वस अफसरान व मुलाजमीन को बगैर सजा छोड़ने का इंकशाफ भी हुआ है। चेयरमैन कमेटी जुनैद अकबर ने हिदायत की है कि हर महीने हमें बताया जाए कि रिकवरी कितनी हुई है, ये भी बताया जाए कि कितने अफसरान के खिलाफ एक्शन लिया गया। और नाजरीन, यहाँ पे आपको एक दिलचस्प तरीन खबर से आगाह करते हैं कि चीन की एक कंपनी ने अपने गैर शादीशुदा और तलाक याफ्ता मुलाजमीन के लिए अनोखी पॉलिसी का ऐलान किया है, जिसकी वजह से उसे शदीद तनकीद का सामना करना पड़ा है। चीनी मीडिया के मुताबिक सूबे शानडोंग में कायम केमिकल कंपनी ने जनवरी में नोटिस के जरिए पॉलिसी का ऐलान किया है, जिसमें धमकी दी गई है कि सितंबर तक अगर सिंगल या तलाक याफ्ता मुलाजमीन ने शादी नहीं की तो उन्हें फौरी तौर पर नौकरी से निकाल दिया जाएगा। कंपनी की इस पॉलिसी में 28 से
58 साल की उम्र के सिंगल और डिवोर्स मुलाजमीन को शादी करने का कहा गया है, जिसका मकसद शादीशुदा मुलाजमीन की शरह में इजाफा करना था। नोटिस में कहा गया है कि जिन मुलाजमीन ने मार्च तक शादी ना की, उन्हें पहले अपनी गलती पर माजरत का खत जमा कराना पड़ेगा और फिर जून तक गैर शादीशुदा रहने वाले मुलाजमीन की जांच पड़ताल भी की जाएगी, और अगर उन्होंने सितंबर तक शादी ना की तो बिलाखिर उन्हें नौकरी से निकाल दिया जाएगा। इस पॉलिसी पर अवाम की जानिब से कंपनी को शदीद तनकीद का निशाना भी बनाया गया। नाज़रीन, ये थी अब तक की अहम खबरें। मिलते हैं अगले बुलेटिन में कुछ मज़ीद खबरों के साथ। देखते रहिए देसी टीवी USA, DTV NN, हमारा OTT प्लेटफॉर्म DTV Flix, जहां आप 3000 से ज़ायद चैनल देख सकते हैं। सो स्टे ट्यून्ड एंड स्टे विद अस।